ये कभी ना सोचें कि लोग आपके साथ शुरू में ही आपके साथ जुड़ जाए, कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि रोने वाले के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, मुश्किल में पड़े हुए शख्स के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, परेशान शख्स के साथ कोई मिलना नहीं चाहता। इसलिए आप जब कामयाब होंगे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, हम 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे और उसको हर मंथ 25 से 30 हज़ार रुपये उसको प्रॉफिट जाएगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, 200+ कार्स जो हैं दुबई के अंदर मुख्तलिफ कैब कंपनी के साथ एडजस्ट की हुई हैं। हमें वहाँ से हर 3 माह के बाद हमें वहाँ से रेंट की शक्ल में रेवेन्यू आता है। एक शहर से दूसरे शहर के अंदर रेंट के ऊपर कंटेनर की फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी, एक रियल ज़ीरो टू हीरो स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं, जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। इन्होंने कैसा एक अनोखा काम किया, एक स्टूडेंट लाइफ से यकदम जब बिज़नेस में आए तो तहलका मचा दिया। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चलते हैं जमील ग्रुप ऑफ कंपनी के जो ऑनर हैं जमील भाई, और इनसे प्रॉपर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आप तशरीफ़ लाए। जी, वो एक ख़ास वजह मैं जानना चाहूँगा कि जिसने जमील को जमीलो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और मल्टीपल ग्रुप्स में तब्दील कर दिया, वो एक वजह क्या थी, वो एक जिसने इतनी तड़प आपके अंदर पैदा की? जी बेसिकली सबसे बुनियादी जो चीज़ थी वो मेरे अंदर थी इस्तकामत, जो मैं फ़ील करता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली। लोग थोड़े से अरसे से एक सिस्टम का आगाज़ करते हैं, नाकाम होते हैं, दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, नाकाम होते हैं, फिर तीसरा सेटअप शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही सिस्टम के अंदर रहते हुए इस्तकामत के साथ, उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात भी आई, परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली 1 to 1 करके उन चैलेंजेस को अबूर करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह बिज़नेस कर रहा हूँ। सर, एक बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम जो आपने देखा हो, जो आपको कभी ना बोलता हो? जी बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ के अंदर मुझे अंदाज़ा है कि जब कुछ लम्हात ऐसे थे मेरे बिज़नेस के अंदर कि बहुत सारे ऑर्डर्स थे वो मिसप्लेस हो गए। वो जब मैंने इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया था तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्डर्स थे जो कि मैं चाह रहा था कि उनको एक्सीड कर सकूं, लेकिन चाइना की कुछ कैटेगरीज ऐसी थी कि उन्होंने उनको बैन कर दिया। बैन करने के साथ साथ क्या हुआ कि 3-4 मेन जो ऑर्डर थे मेरे वो ब्लॉक हो गए। जब ब्लॉक हुए तो मुझे उस पर थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ा कि मैं क्या इस सिस्टम को एंड कर दूं यहाँ पर या इसको आगे ग्रेजुअली लेके चलूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ मैं उस चीज़ को मैंने फ़ेस किया। फ़ेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा 1.5 से 2 साल का पीरियड था जो वो मैंने गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज़ से निकला। उन तमाम इंपोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको क्लियर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में उसी तरह से पिछले 9 साल से मैं स्टिल काम कर रहा हूँ। सर, हर बंदे की ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत होती है जिससे वो बड़ा इंस्पायर होता है, जो उसकी मोटिवेशन का ज़रिया होती है। आपकी लाइफ में वो कौन है? मेरी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि मजहबी भी है, सियासी भी है, एक ऐसी वर्ल्ड वाइड पर्सनैलिटी है कि मैं उससे बहुत मुतासर हूँ। उन्होंने मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उन्होंने एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आई है, बहुत बड़ा चेंज पैदा किया है। मुझे याद है कि मैंने जब मैट्रिक करने के बाद लाहौर आया, मिनहाज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर दाखिला लिया, तो मैं वो स्टूडेंट था जिसको बोलना नहीं आता था। 5 लोगों के सामने बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मुझे उस यूनिवर्सिटी ने, उस शख्सियत ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, ऐसा मेयार दिया, ऐसी क्वालिटी दी, एजुकेशन क्वालिटी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 दोस्तों के सामने क्या, अब तो सामने 1000 लोग भी हों, लाखों लोग भी हों, तो बहुत अच्छा बोला जाता है। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आज मेरे सामने डॉक्टर मौजूद है, लॉयर मौजूद है, कोई पुलिस वाला आदमी मौजूद है, कोई फ़ौजी मौजूद है, कोई कर्नल मौजूद है, कोई जनरल मौजूद है, किसी भी तबके फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। किसी भी शख्स को मेरे लिए उसको कॉन्फिडेंस में ले के आके उसको मुतमिन करना बिज़नेस के लिहाज से मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस दे दिया शख्सियत ने मुझे कि मैं समझता हूँ कि जो बोलने की पावर है, जो बोलने की ताकत है, मुझे उस शख्सियत से मिली है। उस शख्सियत का नाम है शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ मैंने सीखा ये उनके कदमों की हैरात है कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ। सर, मल्टीपल कंपनीज़ को मैनेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, कैसे ये कर लेते हैं चीज़ें सारी? जी बेसिकली अकेला बंदा नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक प्रॉपर टीम है 20 लोग की।
मॉडल टाउन के अंदर मेरा ये प्रॉपर ऑफिस है जहाँ पर मैं खुद बैठता हूँ। एक मेरा स्टाफ ऑफिस है वो बहरिया टाउन के अंदर है। एक मेरा ऑफिस थाईलैंड के अंदर है, वो प्रोडक्ट ऑफिस है। चौथा मेरा ऑफिस चाइना के अंदर है, जिसके अंदर हम अपनी मोबाइल्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करवाते हैं। एक वो ऑफिस है, वहाँ से स्टाफ प्रॉपर उसको मैनेज करता है और हमें हेल्प करता है पाकिस्तान के अंदर। सर एक कोई ऐसी पॉलिसी क्या है कि जिसकी वजह से आप ये समझते होंगे या शेयर करना चाहें कि इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि आप ग्रो कर सकते हैं, जो आपने प्रैक्टिस की हो? देखें, ज़िंदगी के अंदर आपने आगे बढ़ना है तो आपको नीचे से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस मुआशरे का अलमिया ये है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, कोशिश नहीं करना चाहते और कुछ भी नहीं करना चाहते, और कहते हैं कि हमारी जेबें भर जाएं, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर अच्छा मिल जाए, हम कामयाब हो जाएं, हमारे ड्रीम पूरे हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। रियल लाइफ के अंदर आपको नीचे से उठना पड़ेगा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा, आपको बुनियादी कुछ असूल हैं बिज़नेस करने के, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बुनियादी असूल ये हैं कि जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट लेने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले आप एक नेम लिस्ट तैयार करें, अच्छे दोस्तों की, अच्छे बिजनेसमैन लोगों की, जो लोग आपके मुआशरे में रहते हैं उनके साथ 1 to 1 अपना बिज़नेस शेयर करें, एक इनविटेशन दें उनको। जब अपना बिज़नेस शेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे उनको, प्रेजेंट करने के बाद आपकी एक पाइपलाइन बनती चली जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप ये बिज़नेस बताने जा रहे हैं वो आपके साथ जुड़े, वो आपका साथ बिज़नेस करे या आपका बिज़नेस पसंद करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई जूता खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप 2, 4, 5 शॉप्स को चेक करते हैं, जहां से आपको अच्छा लगेगा परचेज कर लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा आप छोड़ देंगे। सिंपल जब आप अपना बिजनेस प्रेजेंट करेंगे लोगों के अंदर, क्या होगा, जो लोग आपके बिजनेस को लाइक करेंगे, जो ये समझेंगे कि ये बिजनेस मेरे लिए कंफर्टेबल है, वो लोग इस बिजनेस के अंदर इन हो जाएंगे। वो 10 हूँ, 5 हूँ, 20 हूँ, 25 हूँ, जब वो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी सर्विसेज लेते हैं, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी देखते हैं, कंपनी की कमिटमेंट देखते हैं, कंपनी के ऑनर की कमिटमेंट देखते हैं, एक वक्त आता है वो 10 नहीं रहते, वो 10,000 हो जाते हैं, वो 10 लाख हो जाते हैं, वो 10 करोड़ हो जाते हैं। वो मल्टीपल जब एक चेन चलती है तो आपका बिजनेस पूरी दुनिया में ग्रो कर जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी, कमिटमेंट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिजनेस में सबसे ऊपर लेके जाती हैं। कोशिश करें कि आपकी नीयत सही रहे, कोशिश करें किसी के साथ प्रॉब्लम ना करें, आप झूठ का सहारा ना लें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, फ्रॉड ना करें, गलत बयानी ना करें, अपना प्रोडक्ट क्वालिटी में रखें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत थोड़े वक्त में आप ऊपर चले जाते हैं। सर लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आज भी याद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, वो एक कोई मोमेंट? जी, मुझे याद है कि मैंने जब इस सिस्टम का आगाज़ किया तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू किया। मेरा मैक्सिमम तकरीबन कोई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और मैंने एक ऑफ़िस बनाया। जब स्टार्ट लिया तो बहुत सारे दोस्त, मैंने इफ्तिताह किया, दोस्त आए, तो उसमें से जो बहुत करीबी होते हैं, जिसे हम कहते हैं लंगोटिया दोस्त, वो कुछ मजाक भी करते हैं ना, तो उनकी जब उनके साथ उठना बैठना हो तो वो आपको पता है कि वो आपकी कमज़ोरियों को भी जानते हैं, ठीक है, आपकी खूबियों को भी जानते हैं कि ये शख्स किस पाए का आदमी है। तो वो मेरे साथ मजाक करते थे, तो वो कहते थे कि यार आप कर लोगे, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है और कैसे मैनेज करोगे। मैंने कहा आप देखते जाएं, इंशाअल्लाह ताला रब की ज़ात बहुत बड़ी है, हमारे सोचने में कमी है, हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कमी कोई नहीं है। वो पूरी दुनिया का परवरदिगार है, हम जितना बड़ा मांगेंगे उतना बड़ा अता करेगा, हम जितना छोटा मांगेंगे उतना छोटा अता करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे यहाँ तक डिग्रेड किया कि हर हफ्ते बाद चक्कर लगाना, महीने बाद चक्कर लगाना कि बंदा किस पोजीशन में है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गिरा तो नहीं गिरा भी। हाँ, यानी कि दुनिया आपको सिंपल फाज़ें बता देता हूँ कि आपको ख़तर इम्कान गिराने की कोशिश करती है। 100% में से 99% ऐसे लोग हैं जो इस इंतज़ार में होते हैं, ये शख्स आज नाकाम हुआ, आज नाकाम हुआ, आज गिरा, आपका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो लोग आपकी ताकत है, इस अंदाज में ताकत है कि आपने उनको ये बताना है कि भाई मैं कामयाब हो रहा हूँ, आप देखते जाओ बनता क्या है। तो एक वक्त आता है कि वो लोग वक्त के साथ साथ खुद ही आपके करीब होते चले जाते हैं, खुद ही आपके साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, खुद ही जुड़ जाते हैं। वक्त ज़रूर लगता है चीज़ें बनाने में, मेहनत करने में, लेकिन आप कामयाब हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सेम लाइक दिस कि आपको कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ेगा,
अकेले ही फैसला करना पड़ेगा, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। लोग तब जुड़ेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। ये कभी ना सोचें कि लोग आपके साथ शुरू में ही आपके साथ जुड़ जाए, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोने वाले के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, मुश्किल में पड़े हुए शख्स का कोई जुड़ना नहीं चाहता, परेशान शख्स के साथ कोई मिलना नहीं चाहता। इसलिए आप जब कामयाब होंगे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस इंतज़ार में रहें, आप मेहनत करते रहें, ग्रेजुअली मुसलसल मेहनत करते रहें और अपने काम में इस्तकामत रखें। अपने बदलें ना अपने आप को, अपने फेम को ना बदलें, अपनी क्वालिटी को ना बदलें, अपनी कमिटमेंट को ना बदलें, क्योंकि कहते हैं कि कामयाब लोग वो हैं जो दुनिया के बातों को सुनकर अपने फैसले इस तरीके से बदलने कि वो कामयाब हो जाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दुनिया की बातों को सुनकर अपने फैसले बदल लेते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब क्योंकि दुनिया की औकात ये है कि वो शख्स जो आपको कोई ऐसा मशवरा दे रहा है कि आप नाकाम हो जाएंगे और आप कामयाब नहीं हो सकें, उस बंदे की अपनी ये क्वालिटी है, अपनी ये औकात होती है। अगर आप कभी ज़िंदगी में उससे कोई 5000 उधार मांग ले तो शायद वो आपको नहीं दे सकेगा, और वो आपकी लाइफ का करोड़ों का जो एक ड्रीम है वो आपसे बातों बातों में छीन रहा होता है, आपको नेगेटिव करके, आपको आपके इलाके के मुख्तलिफ वाक़यात सुना के कि किसी तरीके से बंदा कामयाब ना हो, आपकी टांग खींचते हैं लोग। तो तरीक़ाकार ये है कामयाबी का, इस्तकामत का और अच्छे मूवमेंट को संभाल के रखने का, वो ये है कि मुश्किलात को अपने अंदर समा के रखें, ज़रूर याद रखें, लेकिन उनको बोझ ना बनाएं, अपने दिमाग के ऊपर बोझ ना बनाएं, ठीक है। उनको पर कदम रख के आप आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जिन पत्थरों के ऊपर कुछ लोग चलकर जो है उनको क्या कहते हैं कि पुल तैयार कर लेते हैं, कुछ वही पत्थर जो है वो अपने ऊपर वज़न बना के अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा मुश्किलात को इतना अपने अंदर संभालें कि कोई जितना मर्ज़ी आपको दबा ले, आपको कभी परेशानी का सामना ना करना। सर, आपने कब फील किया कि आपकी सोच के अंदर जो ये पॉजिटिविटी है ये कब डेवलप होना शुरू हुई? मैं डेफिनेटली इब्तदा में स्टूडेंट दौर के अंदर ये चीज़ नहीं थी, लेकिन जब बिज़नेस के अंदर आया, बहुत सारी मुश्किलात को देखा, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लोगों को फेस किया, लोगों की बातों को फेस किया, लोगों के रवैयों को फेस किया, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइज हुई कि नहीं, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बेहतर हो जाती है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन लोग आपको हमेशा नाकाम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि अगर आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं तो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार या आपके बहुत करीबी घर वाले भी आपका साथ नहीं देते, वो भी आपको डिग्रेड कर देते हैं, वो भी आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो जब आप कामयाब हो जाते हैं और अब आप एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया में उभरते हैं, तो जो आपको नहीं देखना चाहता वो भी कोशिश करता है किसी रेफरेंस से मैं करीब होने की कोशिश करूं। तो बात करने का मकसद कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आज अल्लाह का शुक्र है कि 9 साल के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 सेटअप बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी के साथ लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा कि जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या क्या किस किस सेक्टर में क्या क्या काम कर रही है? जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज का सर जो पहला सेक्टर है जमील इंपोर्ट इंटरनेशनल, उसके अंदर हम 2 प्रोडक्ट को डील करते हैं। पहला प्रोडक्ट है गाड़ियों का, जिसमें कार्स आ जाती हैं 660 सीसी से लेकर 3800 सीसी तक। किसी भी दोस्त को, किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को जापान से पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी अवेलेबल हो चाहिए हो, हम इंपोर्ट की सर्विसेज देते हैं। नंबर 2, आपने कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई भी ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी है, हम चाइना से मैन्युफैक्चर भी करवा के देंगे और इंपोर्ट भी करके देंगे। दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी भी कंपनी का मोबाइल मैन्युफैक्चर करवाना चाहें, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्विसेज देंगे। लाहौर में इस वक्त हमारे पास तकरीबन कुछ 10 से 12 ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमसे मोबाइल मैन्युफैक्चर करवा रही हैं। दूसरा हमारा जो सेटअप है वो है जमील प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन को फोकस कर रहे हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेक सिटी के अंदर हमारा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर चल रहा है, ड्रीम हाउस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा कुछ अरसे के अंदर। बात करने का मकसद ये कि उसके अंदर हमने सब 3 फिर रेट्स रखे हुए हैं, 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट, 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट और 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट। उसमें फिर क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है ABC, ठीक है। और जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है वो है जमील बिजनेस हब के नाम से। ये प्योरली एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें मंथली पैकेज भी है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है। 1 ईयर का जो पैकेज है उसमें हम मंथली 2.5 से 3% कंपनसेट करते हैं जो एक शख्स की कोई भी एक इन्वेस्टमेंट होती है,
ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, हम 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे और उसको हर मंथ 25 से 30 हज़ार रुपये उसको प्रॉफिट जाएगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर कोई 6 मंथ का पैकेज परचेज करता है तो आफ्टर 6 मंथ बाद वो 20 से 25% वो अपना प्रॉफिट अगेन कर सकता है। अगर वो 1 ईयर तक अपने इस अमाउंट को लेके जाता है तो 40 से 50%, अगर 2 ईयर तक लेके जाता है तो 80 से 100% तक अपने प्रॉफिट को अगेन कर सकता है। ये हमारे 4 पैकेजेस हैं जो कि हम अपने जमील बिजनेस हब के ज़रिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 5000 प्लस फैमिलीज़ को साथ लेके चल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारा जो 5वां प्रोजेक्ट है वो है क्रिएटिव आइकॉन के नाम से। इसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है। इसके अंदर क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर हाउस हैं, वेबसाइट्स का काम है, एप्लीकेशंस का काम है, जो भी आईटी के रिलेटेड तमाम नॉलेज है उसके अंदर तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जे बिज़नेस है, इसके अंदर क्या है कि हमने गुड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तकरीबन कोई 6 कंपनीज़ हैं जिनके पास तकरीबन कोई 50+ कंटेनर्स मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर रेंट के ऊपर कंटेनर की फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। उसके बाद जमील ट्रांसपोर्ट हब का कारोबार है, ये बेसिकली पाकिस्तान में नहीं है, ये दुबई के अंदर है। हमने क्या किया हुआ है, 200+ कार्स जो हैं दुबई के अंदर मुख्तलिफ कैब कंपनी के साथ एडजस्ट की हुई हैं। हमें वहाँ से हर 3 माह के बाद, हर 6 माह के बाद, हर 9 माह के बाद, यानी हर 3 माह गुजरने के बाद हमें वहाँ से रेंट की शक्ल में रेवेन्यू आता है। उस रेंट का 30% हिस्सा वो कंपनीज रखती हैं जो हमारी गाड़ी को यूटिलाइज कर रही हैं और हमें कस्टमर प्रोवाइड करती हैं, और 70% हिस्सा पाकिस्तान ज्वेल ग्रुप ऑफ कंपनी को पहुंचता है। उसमें से 35% जो है वो कंपनी अपने प्रॉफिट की मद में और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज की मद में रखती है, और 35% जो है वो अपने इन्वेस्टर में इक्वल तकसीम कर देती है। ये बेसिकल तरीकाकार है हमारा जो बिज़नेस है, पूरी दुनिया में इसको ग्रेजुएट इस तरीके से लेके चल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की। तो आज हम मौजूद हैं व्यूवर्स जमील साहब के पास, जो कि जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज और 6 मुख्तलिफ इनके बिज़नेस हैं, इनको माशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। तो अगर आज की ये रियल ज़ीरो टू हीरो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।